आइए ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसे वक्त का जब दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तरक्की याफ्ता शहर बगदाद था। आज हम तारीख के एक ऐसे ही शानदार दौर की बात करने वाले हैं, अब्बासी खिलाफत का सुनहरा दौर। ये एक ऐसा वक्त था जब इल्म और सकाफत की रोशनी ने हमारी आज की दुनिया की बुनियाद रखी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हो। ये अल्फाज किसी आम शख्स के नहीं, बल्कि एक मौर्रिख के हैं जो 10वीं सदी में बगदाद को देखकर हैरान रह गया था। और ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये वो एहसास है जो इस शहर को देखकर किसी पर भी तारी हो जाता। एक ऐसा शहर जो ख्वाब लगता था लेकिन हकीकत था। यही वो नुक्ता है जहां से इस सुनहरे दौर की अजमत की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आखिर इतना अजीम शहर और ऐसा सुनहरा दौर वजूद में आया कैसे? जाहिर है हर बड़ी इमारत की तरह इसकी भी एक बहुत मजबूत बुनियाद थी। तो आइए देखते हैं कि ये बुनियादें रखी कैसे गईं। कहानी का आगाज होता है 750 ईस्वी में एक बड़े इनकलाब से, जिससे एक नई सल्तनत कायम हुई। फिर सिर्फ 12 साल बाद 762 में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने तारीख बदल दी। बगदाद की तामीर। ये सिर्फ एक नया दारुल हुकूमत नहीं था, ये मुस्तकबिल का मरकज बनने वाला था। और फिर हारूनुल रशीद के दौर में इसी बुनियाद पर इस सुनहरे दौर का आगाज हुआ जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। और देखें, बगदाद का इंतखाब कोई इत्तिफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा मंसूबा था। इसे दुनिया के तिजारती और इल्मी रास्तों के बिल्कुल बीच में बनाया गया था। इसका नतीजा क्या निकला? ये शहर फौरन ही दुनिया भर के ज़हीन तरीन दिमागों, ताजरों और फनकारों के लिए एक मिगनातीस बन गया, और यूं ये वाकई दुनिया का मरकज बन गया। तो बुनियाद रखी जा चुकी थी, स्टेज बिल्कुल तैयार था, और अब हम उस दौर में दाखिल होते हैं जिसे तारीख सुनहरा दौर कहती है। लेकिन आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात थी जिसने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया? ये कोई आम तरक्की नहीं थी, ये इल्म का, इजादात का और नई ख्यालात का एक धमाका था। जरा सोचें कि एक ही वक्त में तिब, साइंस, फलसफा, आर्ट, हर शोबे में इनकलाबी काम हो रहा था। इंसानी तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल रहा था। अच्छा, तो कुछ मिसालें देखते हैं। तिब की बात करें तो दुनिया के पहले बाकायदा हस्पताल बने। रियाजी में अलजबरा इजाद हुआ, जिसके बगैर आज हमारी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। फल्कियात में कायनात को इतनी दुरुस्तगी से देखा गया जो इससे पहले मुमकिन नहीं था, और ये तो सिर्फ चंद झलकियां हैं। इससे अंदाजा होता है कि इंसानी ज़हानत किस उरूज पर पहुंच चुकी थी। तो ठीक है, ये सब हो तो रहा था, लेकिन कहाँ? इस पूरे इल्मी तूफान का मरकज क्या था? इसका जवाब एक नाम में है, बैतुल हिकमत। इसे सिर्फ एक लाइब्रेरी समझना बहुत बड़ी गलती होगी। यूं समझें कि ये उस दौर का गूगल था, एक बहुत बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटी और एक आलमी थिंक टैंक, सब कुछ एक ही जगह पर। यहां दुनिया भर का इल्म जमा होता था, उस पर बहस होती थी और उसे आगे बढ़ाया जाता था। और बैतुल हिकमत का सबसे बड़ा काम था तर्जुमे की तहरीक। इसका तरीकाकार बहुत सादा लेकिन बहुत ताकतवर था। पहला कदम, दुनिया के कोने कोने से कदीम इल्म की किताबें इकट्ठी करो। दूसरा कदम, उन सबको अरबी ज़बान में तर्जुमा करो ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। और तीसरा, और यही सबसे अहम कदम था, सिर्फ नकल नहीं करनी, इस इल्म को समझना, उसे चैलेंज करना और इससे कुछ नया बनाना। बस इसी एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। अंदाज़ा है ये कोशिश कितनी बड़ी थी। कहा जाता है कि बगदाद की लाइब्रेरियों में 1 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। और ये याद रहे, ये प्रिंटिंग प्रेस से सदियों पहले की बात है, जब हर किताब हाथ से लिखी जाती थी। इसके मुकाबले में उस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में शायद सिर्फ चंद सौ किताबें थीं। ये फ़र्क ही सब कुछ बयान कर देता है। देखें, तारीख का उसूल है कि हर अरूज का एक ज़वाल होता है। अब्बासियों का यह सुनहरा दौर भी हमेशा नहीं रहा, लेकिन कहानी यहां ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो शायद अब शुरू होती है, इस दौर की मिरास की कहानी। तो इस दौर ने हमें दिया क्या? पहली बात, इन्होंने कदीम यूनानी और रूमी इल्म को बचा लिया। अगर ये ना होता तो अरस्तू और अफलातून जैसे मुफक्किर शायद तारीख में गुम हो जाते। फिर साइंसी सोच का जो तरीका उन्होंने अपनाया, वही आज के साइंसी तरीक़ेकार की बुनियाद है। और सबसे बढ़कर यही इल्म और किताबें जब सदियों बाद यूरोप पहुंची तो वहाँ निशात सानिया यानी रेनेसांस की वजह बनी, और इसी रेनेसांस से हमारी जदीद दुनिया की शुरुआत हुई। तो खुलासा यह है कि बगदाद में जो इल्म की शमा रोशन हुई थी, उसकी रोशनी वहीं तक महदूद नहीं रही। उसने सदियों का सफ़र किया है, बर्रे-आज़मों को पार किया है, और उसकी एक किरण आज भी हमारी दुनिया को रोशन कर रही है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अजीम तहजीबें बनती कैसे हैं और फिर बिखर क्यों जाती हैं? और उनके उरूज और ज़वाल की कहानियों से हम अपने मुस्तकबिल के लिए क्या सीख सकते हैं? शायद
یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا تاریخ کو سمجھنے کا اصل مقصد ہے۔